मित्रों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं दीपावली पर के बाद आने वाला एक नव वर्ष का दिन, जिसमें बहुत सारे ब्राह्मण, बहुत सारे लोग अपने धंधे और व्यापार को बढ़ाने के लिए बहुत सारे मुहूर्त और बहुत सारे कार्यों में लाभ लेते हैं। मित्रों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी की जिसने शुरू की उसकी जिंदगी बदल गई। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसी बातें नव वर्ष के बारे में, इसे सुनने के बाद आप खुद इस नए वर्ष को, हिंदू संस्कृति को आसान नहीं मानेंगे। परसों से चले आ रहे बहुत सारे लेख उल्लेख और बहुत सारे कर्म से इस हिंदू संस्कृति को कुछ लोगों ने सामान्य माना हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत में होने वाले बहुत सारे कार्यों में यह ऐसा कार्य है। दीपावली के अगले दिन आने वाला दिन, जिस नव वर्ष किया जाता है, हिंदू संस्कृत और पौराणिक कथाओं के मुताबिक नव वर्ष के शासन का शुरुआत पक्ष होता है। इस दिन होने वाले सारे कार्यों में एक मुहूर्त का समय लिखा होता है, जिसे भगवान के श्री चरणों पर लिखकर अपने दुकान एवं अपने कार्य को सिद्ध किया जा सकता है। मित्रों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी, सुनाने के बाद आप खुद भारत के इतिहास पर कभी भी आश्चर्य नहीं करेंगे, क्योंकि यह इतिहास कुछ ऐसा है जिसे पौराणिक इतिहासकारों और विदेशी इतिहासकारों ने भी जाना है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं बहुत सारे ऐसे इतिहास जिसे सुनने के बाद आप खुद चकित हो जाएंगे। मित्रों, ध्यान लगाकर सुनिए। क्या पढ़ते हैं हम कहानी की। और चंबलपुर गांव में, छोटी सी गांव में, अजय नामक एक लड़का रहता था। वह अपने जीवन में कुछ ऐसा करना चाहता था कि जो कोई भी ना कर सका हो, उसके परिवार में ना तो किसी ने किया हो और ना ही कर सकेगा। ऐसी उसकी मनोवृत्ति और ऐसी उसके विचार श्रेणी थी। वह जो चाहता वह कर सकता था। उसे लड़के की जैसे जैसे जीवन भरता था, पैसे वैसे उसके जीवन की चिंता पड़ती आई थी, लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ता वैसे उसकी कठिनाई है अभी कम होती थी। उसने अपने जीवन में कुछ ऐसे कार्य किए थे जिसकी वजह से शिव बहुत ही पीछे रह गया था, लेकिन वह धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसने एक बार देखा कि क्यों ना गांव के लिए कुछ किया जाए, गांव के राशन करने के लिए गांव में कुछ किया जाए। गांव में कुछ कार्य करने लगा। वह धीरे धीरे फूलों का कार्य शुरू करने लगा। फूलों के बगीचे में काम करता, फूलों के कार्यों को आगे बढ़ा था और फूलों को सहजता। धीरे धीरे उसके कार्य की बहुत सी प्रशंसा होने लगी। चारों तरफ उसके फूलों की प्रशंसा होने लगी। मानव गांव में एक बहुत बड़ी, एक आने वाली आंधी जैसी उसकी जीवन में आ गई। उसके व्यापार धंधे में बहुत सारे कार्य हुए, लेकिन उसने दीपावली को कभी महत्व नहीं दिया। इसी कारण उसके धंधे व्यापार में भी बहुत सारे कार्य कम दिखने लगे। कभी भी ऐसे तंत्र मंत्र साधना करने वाले साधु एवं जो तपस्या करते हैं, उन साधुओं में साधुओं को मारने से वह मना कर देता तो कहता कि हिंदू शास्त्र में रखा है क्या है। हिंदू तो आपस में झगड़ते रहते हैं। जो अपना है वह तो नहीं ले सकते, और जो दूसरों का है उसे पर नजर डाल लेते हैं। वैसे उसकी बात सही थी, क्योंकि उसने बचपन से यही देखा है। ना ही वह आर्ष मुनियों के साथ रहता है, तो नहीं वह कुछ कार्य करता है, तभी जैसे उसके जीवन में पड़ती आती है। जैसे उसके चलते थे बंधन, बेरोजगार को प्रसाद देखकर गांव वालों के मन में बहुत सी लालचा है। जैसे उसका धंधा बेरोजगार करने लगता है, काटने लगते के बाद ही वह हिंदू शास्त्र को मानने से मना कर देता है। उसके जीवन में एक मानव सुबह की नई किरण होती है। एक साधु चलते चलते फकीर आता है और वह कहता है कि बेटा, कुछ खाने को दे दे। जैसे ही अजय कुछ खाने को देता है, वैसे ही वह बाबा बोलते हैं कि बेटा, तुम्हारा भला हो। तुम अवश्य ही कुछ फल इंसान दिखते हो, इसीलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। अजय इतना सुनते ही वह बड़ा चाहता है और कहता है, बाबा जी, मैंने आपको खाना खिलाया है क्योंकि आप भूखे थे। यही मेरा कर्तव्य था, क्योंकि भूखे को खाना खिलाना परम धर्म माना गया है। ऐसी बात सुनकर साधु खुश हो जाता है और कहता है कि तुम बातें तो धर्म की करते हो, लेकिन तुम अपनी दुकान में कभी भी दीपावली एवं नए वर्ष पर कुछ भी मूरत बारात नहीं करते और ऐसे ही दुकान शुरू कर देते हो। तभी अजय कहता है कि मैं मूरत में क्यों मानूं, चक्की जनता तो मेरे कार्य से चलता है। तभी आर्षि मुनि कहता है कि पुत्र, ऐसा नहीं होता। हिंदू शास्त्र कोई आम बात नहीं है। हिंदू शास्त्र में बड़े बड़े महाराजाधिराज चले गए जो अपने कार्य को ऐसे ही करते थे। उनके जीवन शैली मानो एक महान दिक्कत सम्राट में हुआ करती थी। पुत्र, अगर तुम नहीं मानते
कृपया करके एक बार अपने घंटे पर दीपावली के दिन 9 दीपक जलाना, 9 देवियों को शत शत नमन करना और अपने धंधे को बढ़ाने के लिए मां लक्ष्मी का एक मूर्ति के रूप में उनका सम्मान करना, और तुम्हें पता चलेगा कि मुहूर्त का असर क्या होता है, हमारे हिंदू शास्त्र का मतलब क्या होता है, किसने जिसने हमारे हिंदू संस्कृति को बोले हैं और जो अगले समय में अपने कार्य में गए हैं वह कभी भी सुखी नहीं हुए हैं। पुत्र, अगर तुम ऐसा लगता है कि मैं गलत बोलता हूं तो यह लो तुम्हारा खाना। जैसे ही साधु ने अपने मुंह में हाथ डाला, पूरा खाना जैसे बाहर आ गया। यह देखकर अजय चौंक गया। अजय की चुकाने के बाद वह साधु को पर पड़ने लगा और अजय ने कहा कि मैं आपसे माफी मांगता हूं, मैं यह कार्य जरूर करूंगा। साधु की बात सुनकर अजय बहुत ही पिघल जाता है। किया स्थापित करने के बाद उसकी पूजा करवाई। पूजा करवाने के बाद उसने धन लक्ष्मी माता का पूजन करवाया। पूजन करवाने के साथ उसने सारे मुहूर्त एवं नियमों का पालन किया। नियमों का पालन करने के साथ ही उसने जो जो कार्य किए थे उन सब की माफी और पुष्टि भी मांगी। माता लक्ष्य जानता, हां, इसीलिए नव वर्ष को कभी मरने नहीं लगता था। गांव वाले यह सुनकर अजय को माफ कर देते हैं। अजय का धंधा जैसे जैसे बढ़ता है, इसी तरह पूरे एडवांस पर उसके सारे गांव में जानू जाकर मच गया हूं। उसके धंधे की प्रशंसा होने लगती है और यह कहानी सुनकर गांव वालों में जाना पड़ती है। इस तरह अजय ने पूरे गांव को खुश कर दिया। और तभी हमारे मित्रों, अपने जाने की हिंदू शास्त्र की कहानी कोई ऐसी तैसी नहीं होती। हिंदू संस्कृति कोई ऐसी वैसी संस्कृति नहीं है जिसे सुनने के बाद आप मानव अधिकार एवं महान राजाओं के लक्षण में आपका स्वागत होता है, जो जो हिंदू धर्म को स्वीकारता है, क्योंकि सनातन धर्म ही सत्य है, सनातन धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है। प्रणाम।